जैनों के 24 तीर्थंकर राजाओं के पुत्र हैं, एक भी गरीब का बेटा नहीं। हिंदुओं के सब भगवान के अवतार राजाओं के पुत्र हैं, एक भी गरीब का बेटा नहीं। बौद्धों के सब बुद्ध अवतार राजाओं के पुत्र हैं, एक भी गरीब का बेटा नहीं। हिंदुस्तान में आज तक एक गरीब के लड़के को ईश्वर होने का हक नहीं मिल सका। क्यों? क्या अमीर के घर में ही पैदा होता है ईश्वर? भगवान ने कोई ठेका ले रखा है अमीर के घर में पैदा होने का? असल में बात यह नहीं है। ईश्वर तो अनगिनत घरों में जन्म ले सकता है, लेकिन हमारी अंधी दृष्टि केवल उसी को पहचान पाती है जो संपत्ति का त्याग करता हुआ दिखाई देता है। हम ईश्वर को भी धन के पैमाने से मापते हैं। जो पहले अमीर रहा हो और फिर त्याग कर दे, वही हमें भगवान जैसा लगता है, लेकिन जो पहले से ही गरीब है उसमें हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। हमारी सोच का आधार धन है। हम ऊपर से तो धर्म और त्याग की बातें करते हैं, पर भीतर से हमारी धारणा कुछ और ही होती है। यह एक भ्रम है। मैं अपनी बात एक छोटी सी घटना से शुरू करना चाहूँगा। एक फकीर, एक सन्यासी परमात्मा की खोज में पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर रहा था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो उसका मार्गदर्शन कर सके, जो उसके जीवन को दिशा दे सके। अंततः रास्ते में उसे एक वृद्ध सन्यासी मिल गया और वह उसके साथ चलने लगा। लेकिन उस वृद्ध सन्यासी ने एक शर्त रखी, अगर उसके साथ रहना है तो जो कुछ वह करेगा उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। जब तक वह स्वयं कुछ न बताए तब तक उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा। यदि इतना धैर्य और संयम रख सके तभी साथ चल सकता है। युवा सन्यासी ने यह शर्त मान ली और दोनों यात्रा पर निकल पड़े। पहली ही रात वे एक नदी के किनारे ठहरे। सुबह होते ही वे एक नाव में बैठकर नदी पार करने लगे। नाविक ने उन्हें सन्यासी समझकर बिना किसी शुल्क के नदी पार करा दिया। लेकिन जब वे दूसरी ओर पहुंचने ही वाले थे तो युवा सन्यासी ने देखा कि वृद्ध सन्यासी चुपके से नाव में छेद कर रहा है। यह देखकर वह चौंक गया। जिसने उन्हें निस्वार्थ भाव से पार पहुंचाया, उसी की नाव में छेद करना यह कैसी प्रतिक्रिया हुई? वह अपनी शर्त भूल गया और उतरते ही पूछ बैठा, ये आपने क्या किया? जिसने इतनी भलाई की उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वृद्ध सन्यासी ने शांत स्वर में कहा, तुमने शर्त तोड़ दी। हमने तय किया था कि तुम प्रश्न नहीं करोगे। अब यदि तुम अलग होना चाहते हो तो मैं कारण बता सकता हूं, लेकिन अगर साथ रहना है तो आगे से प्रश्न नहीं करना। युवा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने क्षमा मांगी और साथ चलने का निर्णय लिया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह इतना भी धैर्य नहीं रख सका। लेकिन अगले ही दिन फिर परीक्षा आ गई। वे एक जंगल से गुजर रहे थे जहां उस देश का राजा शिकार के लिए आया हुआ था। राजा ने उन्हें सम्मान दिया, अपने घोड़ों पर बैठाया और राजधानी की ओर साथ ले जाने लगा। राजा ने अपने इकलौते पुत्र को वृद्ध सन्यासी के साथ बैठा दिया। जब राजा के घोड़े आगे निकल गए और दोनों सन्यासी पीछे रह गए, तब वृद्ध सन्यासी ने अचानक राजकुमार को नीचे उतारा, उसका हाथ मोड़कर तोड़ दिया और उसे झाड़ियों में धक्का देकर कहा, चलो जल्दी भागो। यह दृश्य देखकर युवा सन्यासी का धैर्य फिर टूट गया। उसने कहा, यह तो असहनीय है। जिस राजा ने हमारा इतना सम्मान किया, उसी के पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? वृद्ध ने कहा, तुमने फिर शर्त तोड़ी। अब हमें अलग होना होगा, लेकिन जाने से पहले मैं दोनों घटनाओं का कारण बता देता हूं। उसने कहा, जिस नाव में मैंने छेद किया था वह मल्लाह उसे इसी किनारे छोड़ गया था। उसी रात डाकू उस नाव का उपयोग करके गांव में लूटपाट करने वाले थे। मैंने छेद कर दिया ताकि वह नाव उपयोग में ना आ सके और गांव बच जाए। फिर उसने कहा, जहां तक राजकुमार की बात है, उसका पिता अत्यंत क्रूर और अत्याचारी है और उसका पुत्र उससे भी अधिक निर्दयी बनने वाला था। उस राज्य का नियम है कि केवल पूर्ण शरीर वाला व्यक्ति ही गद्दी पर बैठ सकता है। मैंने उसका हाथ तोड़ दिया ताकि वह राजा न बन सके और आने वाली पीढ़ियां इस अत्याचार से मुक्त हो सके।
अंत में उसने कहा, तुम केवल वही देखते हो जो सामने दिखाई देता है, जो अदृश्य है, जो गहराई में छिपा है, वह तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति केवल स्पष्ट दिखने वाली चीजों पर ही रुक जाता है, वह सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकता। अब हमारे मार्ग अलग होते हैं। मुझे यह नहीं मालूम कि यह कथा कितनी सत्य है। यह भी निश्चित नहीं कि वास्तव में उस नाव का उपयोग डाकुओं द्वारा किया जाता या नहीं, और यह भी तय नहीं कि वह राजकुमार बड़ा होकर अत्याचारी बनता या नहीं। लेकिन मैंने इस कथा को किसी और ही उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। उसका आशय यह है कि जीवन में एक अर्थ वह होता है जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है, और एक अर्थ वह होता है जो छिपा हुआ रहता है। हर घटना के पीछे एक सतही अर्थ होता है जो हमारी आंखों को दिखाई देता है, और एक गहरा अर्थ होता है जो अदृश्य रहता है। जो लोग केवल ऊपर ऊपर के अर्थ को देखते हैं वे धार्मिक नहीं हैं, और जो उस छिपे हुए गहरे अर्थ को समझ पाते हैं वही वास्तव में धार्मिक है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि महावीर का भी एक जीवन है जो ग्रंथों में वर्णित है, जिसे लोग पढ़ते हैं और मानते हैं। लेकिन एक और जीवन है जो प्रत्यक्ष नहीं है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसे समझने के लिए अत्यंत धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। उस जीवन को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल संकेतों और इशारों के माध्यम से समझा जा सकता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग उन संकेतों को ही पकड़ लेते हैं और जो असली, गहरा और अप्रकट है उसे छोड़ देते हैं। यही अन्याय संसार के हर महापुरुष के साथ हुआ है, महावीर के साथ भी। अभी किसी ने मुझसे आग्रह किया कि मैं महावीर के जीवन पर कुछ कहूं, लेकिन आप किसे महावीर का जीवन मानते हैं? क्या यह कि वे किस घर में पैदा हुए? यदि यही जीवन है तो यह समझ गलत है। क्या यह कि उनके पिता कौन थे, या वे राजा के घर में जन्मे थे? क्या यह है कि उन्होंने विवाह किया या नहीं, संतान हुई या नहीं, वस्त्र पहने या नहीं, कितने वर्षों तक जीवित रहे, किस वर्ष जन्म हुआ और कब मृत्यु हुई? क्या आप इन बातों को ही जीवन कहते हैं? यदि ऐसा है तो स्पष्ट है कि आपके पास धैर्य और संयम नहीं है। ऐसे दृष्टिकोण से आप महावीर को कभी नहीं समझ सकते। इन बातों का उनके वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये सब गौण और निरर्थक बातें हैं। लेकिन दुर्भाग्य से इन्हीं बातों को जीवन का सार समझ लिया गया है। केवल महावीर के साथ ही नहीं, बल्कि ईसा, राम, कृष्ण सभी के साथ। यह जानना कि कोई व्यक्ति कहां पैदा हुआ, किस परिवार में जन्मा, वह अमीर था या गरीब, किस जाति में पैदा हुआ, इन बातों का कोई वास्तविक महत्व नहीं है। यह केवल शरीर की कथा है, आत्मा की नहीं। हर व्यक्ति कहीं ना कहीं जन्म लेता है, कितने वर्षों तक जीता है, कब जन्मा और कब मरा, इन बातों का भी कोई गहरा अर्थ नहीं है। एक बार मैं एक नगर में प्रवचन दे रहा था। वहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ और उसने पूछा, महावीर और बुद्ध समकालीन थे, तो उनमें उम्र में कौन बड़ा था? वह कहने लगा कि वह पिछले 3 वर्षों से इस विषय पर शोध कर रहा है, लेकिन अब तक यह तय नहीं कर पाया कि पहले कौन पैदा हुआ। मैंने उससे कहा, कौन पहले जन्मा, कौन बाद में, और किसकी उम्र अधिक थी? ये सब बातें गौण हैं। लेकिन एक बात निश्चित है कि आपने अपने जीवन के 3 वर्ष व्यर्थ गंवा दिए। इससे जीवन के सार को समझने में क्या सहायता मिलती है? मान लो वे कभी जन्मे ही न होते, तब भी क्या फर्क पड़ता? असली प्रश्न यह नहीं है कि वे कब जन्मे या कब मरे, बल्कि यह है कि उनका आंतरिक जीवन क्या था, उनकी चेतना क्या थी। लेकिन मैं देखता हूं कि लोग महावीर के जीवन का गुणगान करते हुए यही बताते हैं कि वे कब जन्मे, उनके पास कितना वैभव था, कितने हाथी घोड़े थे, कितना धन था, और उन्होंने कितना त्याग किया। लोग कहते हैं वे महान त्यागी थे क्योंकि उन्होंने अपार संपत्ति छोड़ दी। लेकिन सोचो, अगर उनके पास वह संपत्ति ही न होती तो क्या लोग उन्हें इतना महान मानते? यदि वे किसी गरीब परिवार में जन्मे होते तो शायद उन्हें तीर्थंकर मानना ही कठिन होता। तुम जानते हो, जैनों के 24
तीर्थंकर राजघरानों में जन्मे थे, कोई गरीब नहीं था। हिंदुओं के अवतार भी राजाओं के घरों में जन्मे। बौद्धों के बुद्ध भी अधिकतर राजवंशों से जुड़े हैं। क्या भारत में किसी गरीब के बेटे को ईश्वर होने का अधिकार नहीं मिला? क्या ईश्वर केवल अमीरों के घर ही जन्म लेता है? ऐसा नहीं है। ईश्वर तो हर घर में जन्म ले सकता है, लेकिन हमारी दृष्टि ऐसी है कि हम उसी को पहचानते हैं जिसने धन का त्याग किया हो। हम ईश्वर को भी धन के पैमाने से तौलते हैं। गरीब में हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। हम कहते हैं कि हम त्याग की प्रशंसा करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम धन की ही प्रशंसा कर रहे होते हैं। जब कोई महावीर के त्याग का वर्णन करते हुए उनके धन की गणना करता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसकी दृष्टि में त्याग का मूल्य नहीं, बल्कि धन का मूल्य है। एक बार मैं जयपुर में था। किसी ने मुझसे कहा, यहाँ एक बहुत बड़े मुनि हैं, क्या आप उनसे मिलेंगे? मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वे बड़े मुनि हैं? इसका मापदंड क्या है? उसने कहा, जयपुर के महाराज स्वयं उनके चरण स्पर्श करते। अब समझो यहां मापदंड क्या है। यदि राजा चरण छुए तो मुनि बड़े हो गए, और अगर न छुए तो छोटे रह गए। मैंने कहा, इससे तो राजा बड़ा सिद्ध होता है, मुनि नहीं। इसी तरह जब हम कहते हैं कि महावीर ने इतना धन त्याग दिया, तो इससे त्याग का महत्व सिद्ध नहीं होता, बल्कि धन का महत्व सिद्ध होता है, क्योंकि हम उसी को मापदंड बना रहे हैं। महावीर के लिए जब उस धन का कोई मूल्य नहीं था, तो उनके जीवन को समझने में भी उसका कोई महत्व नहीं होना चाहिए। फिर यह गणना क्यों की जाती है? जो लोग ऐसा करते हैं वे महावीर को समझने वाले नहीं। महावीर स्वयं कहते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। यदि ऐसा है तो उनके जीवन की चर्चा में जन्म और मृत्यु को महत्व देना निरर्थक है। जब वे स्वयं कहते हैं कि ये बातें गौण हैं, तो जो लोग इन्हीं बातों पर जोर देते हैं वे उनके सच्चे अनुयायी नहीं, बल्कि विरोधी हैं। तो फिर आप किस जीवन की चर्चा करना चाहते हैं? जीवन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे घटनाओं और तिथियों में बांधा जा सके। जो दिखाई देता है वही जीवन नहीं है, और महावीर का जीवन तो बिल्कुल भी नहीं। महान वही व्यक्ति है जिसका वास्तविक जीवन भीतर छिपा होता है, जिसे बाहर से देखना संभव नहीं, लेकिन हमारी दृष्टि केवल बाहरी चीजों तक सीमित है। इसी कारण हमने महापुरुषों के साथ बहुत अन्याय किया है। पूजा के नाम पर, भक्ति के नाम पर, अनुयायी बनने के नाम पर हमने उनके स्वरूप को विकृत कर दिया है। यदि कभी इसका सही मूल्यांकन हुआ तो शायद यह समझना कठिन होगा कि हम ईश्वर की दृष्टि में कितने बड़े अपराधी सिद्ध होंगे। हमारी देखने की दृष्टि, हमारी पहचानने की क्षमता इतनी भ्रमित और असंगत हो गई है कि जिन चीज़ों को हम महत्व देते हैं वे वास्तव में महत्वहीन हैं। हम व्यर्थ चीज़ों को पकड़ने में इतने कुशल हो गए हैं कि असली को खो देते हैं। अगर थोड़ी सजगता से देखें तो समझ में आ सकता है कि बाहरी जीवन क्या है और आंतरिक जीवन क्या है। और यदि हमें महावीर के अंत जीवन की थोड़ी सी भी झलक मिल जाए तो संभव है कि हमारे अपने भीतर झांकने का मार्ग भी स्पष्ट हो जाए। मेरा उद्देश्य यह नहीं है कि मैं महावीर की प्रशंसा करूं या न करूं। उनके गुणगान से महावीर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वे जीवित थे तब भी उन्हें इसकी परवाह नहीं थी, और अब तो इसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन जो लोग उनके अनुयायी हैं उन्हें बड़ा सुख मिलता है जब कोई उनकी प्रशंसा करता है। भगवान महावीर महान है जैसी बातें सुनकर उन्हें आनंद आता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यह आनंद क्यों आता है? महावीर को तो इससे कोई प्रसन्नता नहीं होती। वे न प्रशंसा के इच्छुक हैं, न सम्मान के भूखे, न यश की चाह रखते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि कौन उनके बारे में क्या कहता है, और न ही वे इसे कोई महत्व देते हैं। फिर उनके अनुयायियों को क्यों इतना अच्छा लगता है जब उनकी प्रशंसा की जाती है? इसका कारण महावीर में नहीं, बल्कि अनुयायी के भीतर छिपी हुई एक मानसिकता में है। जब कोई व्यक्ति जोर से कहता है महावीर स्वामी की जय, तो वह वास्तव में महावीर की नहीं,
अपनी ही जय बोल रहा होता है। वह यह महसूस करता है कि मेरा भगवान बहुत महान है, और इस बहाने वह स्वयं को भी बड़ा महसूस करने लगता है। अन्यथा उसे भगवान से क्या लेना देना? किसी की जय बोलने से किसी की महानता सिद्ध होती है क्या? सच्ची जय तो तब होती है जब हमारे अपने जीवन में वही गुण प्रकट हों जिनकी हम प्रशंसा कर रहे हैं। जिस सुगंध की हम बात करते हैं, यदि वह हमारे भीतर भी फैलने लगे, तभी सच्ची प्रशंसा है। वरना केवल शब्दों की जय जयकार से दुनिया में पहले ही बहुत शोर हो चुका है। उससे कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आता। ईसा के अनुयायी जीसस की जय कहते हैं, राम के भक्त राम की जय करते हैं, और महावीर के अनुयायी महावीर की जय बोलते हैं। यहां तक कि वे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं कि किसका जय घोष अधिक ऊंचा हो। अगर कहीं महावीर, कृष्ण या ईसा यह सब सुन रहे हो, तो शायद वे अपने कान ढक लें और कहें, ये लोग कितना शोर करते हैं, शांति से रहने भी नहीं देते। ये सब क्यों हो रहा है? ये इतनी बेचैनी क्यों है कि कोई हमारे आराध्य की प्रशंसा करे? असल में जब कोई कहता है कि राम महान है, तो राम का अनुयायी अपने आप को भी बड़ा महसूस करता है, मैं किसी साधारण का अनुयायी नहीं हूं। जब कोई कहता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं, तो उनके अनुयायी को लगता है कि बाकी सब फीके हैं और वह स्वयं भी विशेष हो गया है। इसी तरह जब महावीर की प्रशंसा होती है, तो उनके अनुयायी को अपने भीतर एक सुखद अहंकार का अनुभव होता है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि यहां कोई महान बात नहीं कही जा रही, बल्कि केवल अहंकार को संतुष्टि दी जा रही है। धर्म का मूल स्वरूप अहंकार के विरोध में है, और महावीर का पूरा जीवन अहंकार को समाप्त करने की साधना है। इसीलिए यह जय जयकार का तरीका महावीर की भावना के बिल्कुल विपरीत है। जरूरी यह है कि हम अपने भीतर झांकें और समझें कि हम क्यों प्रशंसा के भूखे हैं। हमारी वास्तविक प्रेरणा क्या है? हमारी इन्हीं गलत प्रवृत्तियों ने महापुरुषों के जीवन को विकृत कर दिया है। हमारी सोच संकीर्ण है, हमारी दृष्टि सीमित है, और जब हम किसी महान व्यक्ति को अपनी छोटी सी दृष्टि से देखने का प्रयास करते हैं, तो उसकी छवि भी छोटी हो जाती है। जैन मिलकर महावीर को सीमित कर देते हैं, ईसाई मिलकर ईसा को सीमित कर देते हैं, हिंदू मिलकर राम को सीमित कर देते हैं, मुसलमान मिलकर मोहम्मद को सीमित कर देते हैं। ये सभी महापुरुष इतने विशाल थे कि पूरी मानवता के हो सकते थे, लेकिन उनके अनुयायियों ने उन्हें अपने अपने घेरे में बांध लिया और उन्हें सीमित बना दिया। अब वे कुछ लोगों की निजी संपत्ति बन गए। जैसे मुश्किल से कुछ लाख जैन हैं और महावीर केवल उन्हीं तक सीमित कर दिए गए। जब वे लोग जोर जोर से घोषणा करते हैं कि ये हमारे भगवान हैं, तो बाकी लोग दूरी बना लेते हैं, ये उनके हैं, हमसे क्या संबंध। इस प्रकार पूरी मानवता इन महापुरुषों से वंचित हो जाती है जो सबके थे। उन्हें कुछ लोगों ने अपना बना लिया, और वे कुछ लोग बड़ी अकड़ से उनकी घोषणा करते हैं, लेकिन वह अकड़ उनकी अपनी होती है, उसका महावीर से कोई संबंध नहीं होता। इसीलिए मैं उनकी प्रशंसा में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि उससे कोई वास्तविक लाभ नहीं है। मैं तो ऐसी बात करना चाहता हूं जिससे आपकी प्रशंसा न हो, बल्कि आप अपने भीतर झांक सके। अगर महावीर की चेतना को समझकर आपको अपने भीतर कमी का अनुभव हो, आत्मनिंदा का भाव उठे, तो वही वास्तविक शुरुआत है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति को किसी महापुरुष के सामने अपनी हीनता का बोध होता है, तभी उसके भीतर परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू होती है। प्रशंसा करने से कोई परिवर्तन नहीं आता, बल्कि हम और जड़ हो जाते हैं। लेकिन यदि महावीर के सामने खड़े होकर हमें लगे कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं और मनुष्य इतना महान भी हो सकता है, तो ये क्रांतिकारी अनुभव है। तब हमें लगेगा कि मेरे भीतर भी यह संभावना थी, मैं इसे क्यों खो रहा हूं। महावीर किसी एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर जन्म लेने की संभावना है। जैसे एक बीज वृक्ष बन सकता है, वैसे ही हर बीज में यह क्षमता होती है। यदि कोई बीज वृक्ष नहीं बनता,
तो उसे वृक्ष के सामने खड़े होकर यह अनुभव करना चाहिए कि मैं भी बन सकता था लेकिन नहीं बन पाया। क्या महावीर के निकट आने पर आपको यह अनुभव होता है कि जो उनके भीतर हुआ वह आपके भीतर नहीं हो रहा? क्या आपको अपने प्रति ग्लानि महसूस होती है? यदि ऐसा होता है तो समझिए कि महावीर का जीवन आपके लिए मार्गदर्शक बन सकता है। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम जय जयकार में ही अपने आत्मचिंतन को दबा देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि ये अवसर अपने जीवन को देखने का था, अपने और महावीर के बीच तुलना करने का था। लेकिन मनुष्य बहुत चतुर है, वह इस तुलना से बच जाता है। वह महापुरुष की प्रशंसा में इतना खो जाता है कि अपने को देखना ही भूल जाता है, और फिर वह महापुरुषों पर ऐसे गुण आरोपित कर देता है जो वास्तव में उसके अपने मनोवैज्ञानिक कारणों से जुड़े होते हैं। जैसे जो व्यक्ति अत्यधिक भोजन प्रिय होता है वह उपवास करने वाले को बहुत सम्मान देगा। यह सम्मान उपवास करने वाले के कारण नहीं बल्कि उसकी अपनी लालसा के कारण है। जो व्यक्ति अत्यधिक कामुक होता है उसे ब्रह्मचारी का जीवन महान लगेगा। जो व्यक्ति हिंसक होता है उसे अहिंसा अत्यंत आकर्षक लगेगी। जो व्यक्ति धन का लोभी होता है उसे त्यागी का जीवन प्रभावित करेगा। यह सब मनोवैज्ञानिक कारणों से होता है जो हम स्वयं नहीं कर सकते। जब कोई और उसे करता है तो हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, और यही आश्चर्य हमें उसकी पूजा करने के लिए प्रेरित करता है। जो लोग महावीर, बुद्ध या क्राइस्ट से प्रभावित होते हैं वे अक्सर उनके बिल्कुल विपरीत स्वभाव के होते हैं। महापुरुष जिस बात का संदेश देते हैं, जैसे त्याग, प्रेम या अपरिग्रह, उसी की कमी उनके अनुयायियों में होती है, इसलिए वे उनसे आकर्षित होते हैं। उदाहरण के लिए महावीर ने धन और स्वामित्व का त्याग सिखाया, लेकिन उनके अनुयायी सबसे अधिक धन इकट्ठा करने वाले बन गए। इसी तरह क्राइस्ट ने प्रेम और अहिंसा की बात की, पर उनके अनुयायियों ने इतिहास में हिंसा और युद्ध किए। यह विरोधाभास मनोवैज्ञानिक है जो हम स्वयं नहीं कर पाते। उसे करने वाले के प्रति हम चकित और आकर्षित हो जाते हैं। इसलिए अनुयायी महापुरुषों की उन बातों की अत्यधिक प्रशंसा करते हैं जिनकी उनमें खुद कमी होती है, और धीरे धीरे उनके जीवन को विकृत कर देते हैं। असल में महापुरुषों की शिक्षाएं त्याग और आंतरिक परिवर्तन की होती हैं, लेकिन अनुयायी भौतिकता में ही उलझे रहते हैं। यहां तक कि त्याग सिखाने वाले महावीर के लिए भी सोने के मंदिर बना देते हैं। इस प्रकार जो जीवन हम महापुरुषों का मानते हैं वह वास्तव में हमारी अपनी समझ और कमी का प्रतिबिंब होता है, न कि उनका वास्तविक स्वरूप। अंततः महावीर त्यागी नहीं बल्कि ज्ञानी थे, लेकिन हम उन्हें अपने दृष्टिकोण से देखकर उनकी सही